जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। देखिए बीआरसी की हमारी साइंस क्लासेस रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है वीडियो को शेयर नहीं करते, तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट आया है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो लगभग 8,400 मतलब 84,000 पोस्ट पे लगभग आपको रिक्रूटमेंट निकल के आया है। उसके बारे में मैं आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आज हम साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। साथ ही साथ अगर ई बुक आदि आप परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो बीआरसी में प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी, इन दो पोस्ट जो ऐसी होती है, यहाँ पर आपको ओनली साइंस ही पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपका साइंस सबसे बड़ा मायने रखता है, फैक्टर होता है यहाँ पे साइंस, अगर आप इन दो पोस्ट पे अप्लाई किया है और आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। इसी के साथ में जो आईटीआई के स्टूडेंट होते हैं, तो आईटीआई के स्टूडेंट को भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। मतलब फर्स्ट एग्जाम में आपके जो 60 अंक का पेपर होता है, यह सिर्फ और सिर्फ साइंस से ही पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए पौधों और पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। ध्यान में रखिएगा, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण से तात्पर्य है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप, सूर्य प्रकाश, पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है, या CO2 एवं जल के साथ अभिक्रिया करके जो खाद्य पदार्थ बनाता है, इन्हें जो करता है उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और हरे पादप सोपोसी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य का संश्लेषण करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए जो सेल्सियस स्केल होती है, वहां पर मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह होता है आपका कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 96 क्या हो जाएगा 36.9 क्या हो जाएगा 36.9 हो जाएगा, जिसको हम अप्रॉक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह देते हैं। अगला देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ब्रीफ जानकारी कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फारेनहाइट में यहाँ पे 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब इसको अधिकतर बुकों में आपको क्या मिलेगा, तो अप्रॉक्स दिया रहता है वहां पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वदाता वर्ग के रक्त समूह का रक्त ग्रुप क्या होता है। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ ग्रुप को। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ ग्रुप जो होता है वह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर किसे कहेंगे, तो ओ को कहेंगे। मतलब कि यह क्या होता है, सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है, तो ए बी जो होता है यह सर्वग्राही होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। तो बताइए भाई, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। क्या जियोलॉजी है, सेरोलॉजी है, ओरोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है। तो जो हड्डियों की पढ़ाई की जाती है या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ध्यान में रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कुल ऐसे 20 दांत हैं, जो हम कहते हैं ना दूध दांत गिर जाते हैं, तो ऐसे 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा कि मानव शरीर में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मनुष्य के जीवन काल में 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं, जबकि 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं वहां पर इंग्लिश में भी आपको दिया है। इसी के साथ में PDF में आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। देखिए क्या पूछा गया है इसमें आपको, कि जो जैविक सिस्टम होता है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया में प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है। ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, DNA, एंजाइम या इंसुलिन। तो उत्प्रेरक के रूप में
या किसी रासायनिक प्रक्रिया में उत्तरदायी पदार्थ है तेज करने के लिए, वह होता है आपका एंजाइम। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक ऐसा जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। मतलब जो एंजाइम होता है यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है यह होता है डहेलिया की जड़ों से। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसे कि डहेलिया की जड़ से पाया जाता है। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का यह। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो देखिए निषेचन की जो क्रिया होती है यह होती है योनि मार्ग में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन द्वारा। नर युग्मक शुक्राणु जिसे कहते हैं स्त्री जननांग में प्रवेश करते था, करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा में गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु, मतलब जो एक ही शुक्राणु होगा वह भी अंडवाहिनी की नली में अंडाणु को निषेचित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे कहा जाता है, क्रोमैग्नान मनुष्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। क्रोमैग्नान आधुनिक मानव में मेल खाता है। यह वर्तमान में मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा होता है। मतलब इसका जो शरीर आकार है यह मानव जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं। देखिए मानव क्या जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, मानव और शैवालों के मिलने से जो लाइकेन बनता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है म्यूटिअलिज्म। क्या कहा जाता है, म्यूटिअलिज्म कहा जाता है। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। शैवाल तथा कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटिअलिज्म कहा जाता है। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप में लाभदायक होते हैं। कार्बनिक भोजन के बदले कवकी घटक शैवाल जो कि जल खनिज में उपलब्ध कराते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी मिट्टी से जड़ों तक जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं या परासरण कहते हैं। तो जो पानी होता है यह जिस क्रिया द्वारा जाता है वह होती है परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया द्वारा पत्तियों तक, फूलों तक पानी पहुंचता है जड़ों के माध्यम से। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पानी मिट्टी और जड़ों से पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास, पारितंत्र, निकेतन या बायोम। तो देखिए जहां जीव रहता है उसे क्या कहेंगे, आवास ही कहेंगे। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रजाति के विशेष पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह जो होती है वह आवास या हैबिटेट कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो पानी है, जीवाणु है, विषाणु है या फफूंद है। तो विषाणु मतलब कि वायरस के द्वारा जो है एड्स होता है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। एड्स एक विषाणुजन्य रोग होता है। एड्स रोग का कारण विषाणु है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। HIV मतलब कि इम्यूनो डिजीज जो होता है यहाँ पे, HIV वायरस जो होता है, एड्स, अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स इज अ वायरल डिजीज। क्या है, एड्स एक वायरल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निमोनिया एक संक्रमक है। तो निमोनिया कौन सा संक्रमक है, तो ध्यान में रखिएगा किसका संक्रमक है, तो यह है फेफड़ों का। जब निमोनिया होती है, अधिकतर ये बीमारी बच्चों में होती है। तो निमोनिया होती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी किसी को कहा जाता है कि निमोनिया है, उस अवस्था में जो बच्चा होता है उसको भाप आदि भी दी जाती है, मशीन द्वारा भाप दी जाती है। क्यों, ताकि फेफड़े उसके शुद्ध किए जा सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है। तो देखिए यह जो पुस्तक है साइंस से ही रिलेटेड है, इसीलिए इस बुक का नाम आपको पता रहना चाहिए। और यह लिखी है डार्विन ने। किसने लिखी है, डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसकी अपापचय नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में या मानव तंत्र में जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन क्या हार्मोन है,
यह किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और यह न्यूक्लिक अम्ल के, किसके? न्यूक्लिक अम्ल के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्त्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन होता है जो कि ग्लूकोज समस्थानिक के निरूपण में मुख्य भूमिका अदा करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप होता है और इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ग्लाइकोजन की प्रक्रिया जब बनती है इसको भी प्रेरण का काम इंसुलिन ही करता है। हमने अभी पहले भी डिस्कस किया इसी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? बताइए, सेब है, अंगूर है, खजूर है या आलू बुखारा है? तो सच्चे फल की बात की गई है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सेब, एप्पल जो है यह एक सच्चा फल नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है या फेल्स फ्रूट कहा जाता है। उदाहरण में आ जाएगा आपका सेब, नाशपाती, काजू आदि। तो यह जो होते हैं यह असत्य फल कहलाते हैं। अगला है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, पराध्वनिक किरणें या परावैंगनी किरणें? देखिए आपने कई बार देखा होगा, यह तो चीजें वैसे भारत सरकार ने बैन कर रखी है, लेकिन फिर भी अभी भी पराध्वनिक किरणों द्वारा, करेक्ट आंसर ध्यान में रखिए कौन सी किरणें होती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है पराध्वनिक किरणों के द्वारा गर्भाशय में गर्भ का पता पहले ही, जन्म के पहले ही लगा लिया जाता है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, आधार में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होता है। तो यहाँ पर बात की इसकी की गई हमारी ट्रांसफ्यूजन की गई है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफ्यूजन में भी संगत होता है, किसके होगा? कि आरएच कारक के, सफेद कोशिकाओं की संख्या के, लाल कोशिकाओं की संख्या के या दाता और प्राप्तकर्ता के वंश के। तो वह होता है आरएच फैक्टर, जो आरएच कारक होता है, आरएच फैक्टर होता है, इनके संगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला सेक्स हार्मोन है, क्या है? क्या एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, एड्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है वह कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। बात करें ऑक्सीटोसिन की तो यह पशुओं में अधिकतर यूज किया जाता है। अगर आप किसी पशु के डॉक्टर को जानते हो तो वह इसका इंजेक्शन लगाता है, आप पता कर सकते हो। एस्ट्रोजन के बारे में देखिए कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिनियन पुट्टिकाओं में थीन इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन अवस्था से प्रारंभ होकर रवोज वृत्ति और आयु लगभग 42 से 45 वर्ष तक होता है। तो ध्यान में रखिए कि 42 से 45 वर्ष तक की महिलाओं में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन किस हार्मोन में रहेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन में रहेगी। आपने कई बार देखा होगा थायराइड की कमी के कारण गलगंड आदि रोग हो जाते हैं, तो यह किसके कारण होते हैं? आयोडीन की कमी के कारण होते हैं, थायरॉक्सिन। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? देखिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखना। और पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण किसका उत्पाद करता है? वह करता है ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो उत्पाद किसका हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का हो रहा है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। तो यह हमारे क्वेश्चन देखिए आगे भी है और दो क्वेश्चन रहेंगे। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? मेडुला, थैलेसमा, हाइपोथैलेसम या सेरेब्रम? तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वह होता है आपका हाइपोथैलेसम। क्या होता है? हाइपोथैलेसम होता है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको कि हम 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, या अधिकांशतः इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। मानव शरीर के तापक्रम में स्थिर रहने का कारण मानव शरीर में तापक्रम नियंत्रित की एक यांत्रिक दैविक प्रणाली का कार्य करना होता है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की क्रियाओं में टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो ध्यान में रखिएगा हाइपोथैलेमस करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्किंस बीमारी के उपचार में विकास के लिए किसने नोबेल पुरस्कार दिया था? तो देखिए
पार्किंस जो बीमारी होती है इसके लिए इससे संबंधित जो नोबेल पुरस्कार दिया था वह किसको मिला था, तो ध्यान में रखिएगा आर्विड कार्लनस को मिला था। किसको मिला था? आर्विड कार्लनस को मिला था। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जल्द ही शाम को आपको एक नेक्स्ट क्लास मिलेगी साइंस से रिलेटेड ही। और अगर आप चाहते हो कि जीके के भी जनरल अवेयरनेस की 2-4 ऐसे टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन बनते ही है, ऐसे टॉपिक पे भी वीडियो लाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।